जागते रहो। एक व्यक्ति ने पूछा, परमात्मा का आकार क्या है? परमात्मा की शक्ल क्या है? पहले ये देखो, परमात्मा के गुण क्या है? क्या क्या गुण परमात्मा के तुमने सुन रखे हैं या पढ़ रखे हैं? जैसे परमात्मा कण कण में है, वो खुदा जर्रे जर्रे में है। परमात्मा कभी नहीं मरता और परमात्मा कभी भी पैदा ही नहीं हुआ है। वो हमेशा हमेशा से है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वे सर्वा है। वो कभी मिटता नहीं है। वो सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद है। उसी को कहा गया है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वही जर्रे जर्रे में है। अगर ये सभी गुण उसके हैं तो वो एक निश्चित आकृति का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जर्रे जर्रे में है। फिर उसकी आकृति निश्चित कैसे करोगे? कैसे उसकी मूर्ति बनाओगे? तुम्हारी सारी मूर्तियां, मूर्ति बनते ही नाम पैदा करना होता है, और नाम पैदा करते ही भिन्नता सामने आ जाती है। लेकिन वो तो कण कण में है। वो तो वो है जो हर एक को महका रहा है। आकृति कोई एक नहीं हो सकती। हां, ये जरूर हो सकता है कि सभी आकृतियां उसकी हैं। वास्तव में यही सिद्धांत सही है कि सभी आकृतियां उसकी है। उसकी कोई एक आकृति फिक्स नहीं हो सकती। और इसीलिए कई धर्म वालों ने तो उसका चित्र ही नहीं बनाया कि जब वो जर्रे जर्रे में रसा बसा है तो उसका चित्र कैसे बना सकते हैं? चित्र बनते ही तो भिन्नता का बोध हो जाएगा। सभी आकृतियां उसी की हैं और वो ही सभी में धड़क रहा है, और वो ही सभी में बह रहा है, और वो ही सभी में महक रहा है। वही सभी में संगीत बजा रहा है। और वो व्यक्ति रूप में नहीं, जीवन के रूप में धड़क रहा है। वृक्ष का भी जीवन है, पौधों का भी जीवन है, नदियों का भी जीवन है, पत्थरों का भी जीवन है, तुम्हारा भी जीवन है। वो सभी में जीवन के रूप में धड़क रहा है, सभी में सुगंध के रूप में बह रहा है। वो बढ़ रहा है। इसी तरह उसे खोजोगे तो उसका मिलना आसानी से हो जाएगा। लेकिन तुम सभी ने नासमझों की बातों में आकर व्यक्ति रूप मान लिया है उसको, और व्यक्ति रूप बनाकर तुम उसके मंदिर बनाने लग गए। वास्तव में तो पूरा जहां उसका मंदिर है। पूरा जहां ही नहीं, पूरा अस्तित्व ही उसका मंदिर है। मैंने एक तुम्हें सूक्त पहले भी समझाया था, उसी को पकड़ो, बार बार सुनो कि अगर परमात्मा है, अगर खुदा है, तो हर जगह है, जर्रे जर्रे में है। तो कहां उसका मंदिर बनवाओगे? कैसे नापोगे कि उसका मंदिर कहां बनना चाहिए? क्योंकि वो तो हर जगह विद्यमान है। और अगर वो नहीं है तो कहीं भी नहीं है, तो क्यों उसका मंदिर बनाओगे? जब वो है ही नहीं तो मंदिर में उसे लाकर कहां से बिठाओगे तुम? लेकिन वो तो है कण कण में। वो तो गुलजार कर रहा है जर्रे जर्रे को, महका रहा है एक एक बगिया को। और तुम ढूंढ रहे हो आदमी के स्वरूप में, एक मूर्ति के स्वरूप में। इसीलिए ही तुम्हें वो नहीं मिलता है।
मैंने एक बार पहले भी तुम्हें समझाया था, वो घट घट में बैठा है और तुम घाट घाट में ढूंढ रहे हो। वो भीतर बैठा है और तुम बाहर पत्थर पूज रहे हो। और जो लोग तुमसे पुजवा रहे हैं ना, उन सबका तो ये व्यापार है। बिल्कुल शंका मत करना, व्यापार है उनका। अगर पूरा संसार तुम्हें मूर्ति ही पूजनी है, अगर पूरा संसार एक नियम बना ले कि वो अपने घर में एक मूर्ति लाए और उसे पूजे, उसकी सेवा करे और मान ले कि वही भगवान है, उसे कहीं नहीं जाना है, और पूरा संसार इसको मानने लगे, उसका नाम चाहे अल्लाह रखे, उसका नाम चाहे कृष्ण रखे, राम रखे, भगवान रखे, परमात्मा रखे, और उसके अलावा किसी को ना देखे, कहीं ना जाए, सारे मंदिर भूल जाए, सारे मस्जिद भूल जाए, सारे तीर्थ भूल जाए, तो देखना तुम्हारे सारे धर्मगुरु जो धर्मों का व्यापार करते हैं, वो एक नया तरीका अपना लेंगे। वो अब यह कहेंगे कि मंदिरों में अब यह नए कार्य हो रहे हैं जो तुम्हारे घरों में नहीं हो सकते, इसलिए फिर मंदिर आओ, इसलिए फिर मस्जिद आओ। वो वहां से मंदिरों से मूर्तियों को हटा देंगे, क्योंकि मूर्तियों को तो तुमने मान लिया कि जो हमारे घर में मूर्ति है केवल वही भगवान है। वो एक नया व्यापार खोल लेंगे उसी मंदिर में होता हुआ। आज जो मंदिरों में दर्शन कराने के व्यापार चल रहा है, फिर वो कहेंगे कि यहां अब महात्मा के दर्शन होते हैं, यहां अब महात्मा का लेक्चर होता है जो तुम्हारे घर में नहीं हो रहा है। मतलब उन्होंने तुम्हें बहका के अपने चारों तरफ घुमाना है। वो तुम्हें परमात्मा को नहीं ढूंढवा पाएंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं ही नहीं पता है। तुम गलत तरीके से ढूंढ रहे हो। चारों तरफ हर जगह जर्रे जर्रे को वही महका रहा है। अगर उस रूप में, जीवन के रूप में उसे ढूंढोगे तो वो जरूर मिलेगा। लेकिन बुद्ध, जिसका बोध जागृत हो चुका होता है, वो उसे देख लेता है। लेकिन जीवन, वो जीवन के रूप में उसे देख लेता है। तुम्हारा जीवन नहीं, जिसे तुम श्वास लेना बोल रहे हो, ये जीवन नहीं है। वो जीवन एक अलग जीवन है। तुम्हारे श्वास लेने को जीवन नहीं कह रहा हूं मैं। वो एक भिन्न जीवन है, जो एक नित्य है, जो एक आनंद है, वो जो एक चिरस्थायी जीवन है, वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, उस जीवन की बात कर रहा हूं। वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी एक और दृष्टांत सुनाया था, तुम्हें याद होगा। तुम्हें पता है, तुम प्रकाश के कारण सभी कुछ देखते हो। अगर प्रकाश है तो तुम वस्तु को देख पा रहे हो। अगर घनघोर अंधकार हो जाए, प्रकाश की एक किरण भी ना हो, तो तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। प्रकाश के कारण सभी कुछ दुनिया में तुम देखते हो। लेकिन क्या तुमने कभी प्रकाश को देखा है? ध्यान से स्वयं से पूछोगे तो तुम देखोगे कि तुमने प्रकाश के कारण तो सब कुछ देखा और प्रकाश को कभी नहीं देखा। रात को भी हल्का हल्का प्रकाश होता है, तो तुम उसी प्रकाश के कारण ही सब कुछ देख पाते हो, लेकिन प्रकाश को नहीं देखा। लेकिन जब कभी तुम्हारा बोध जागृत होता है तो तुम देखते हो कि एक एक कण के चारों तरफ प्रकाश नृत्य कर रहा है। एक एक वस्तु के चारों तरफ प्रकाश नृत्य कर रहा है। और उसी बोध के कारण तुम उसी समय देखते हो कि उस एक एक कण के चारों तरफ जीवन नाच रहा है। उस एक कण को जो महका रहा है, उस एक कण को जो नचा रहा है, वो जीवन है उसका। तो परमात्मा वैसे ही नाचता तुम्हें नजर आता है। परमात्मा कण कण में है। परमात्मा कभी नहीं मरता है। जीवन कण कण में है। जीवन तुम्हारा कभी नहीं मरता है।
उस जीवन में, उस जीवन की टाइमलाइन पर, उस जीवन की रेखा पर तुम आते हो, तुम चले जाते हो। तुम्हारा शरीर आता है, तुम्हारा शरीर चले जाता है। बड़े बड़े युग आते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड आते हैं, बड़े बड़े ग्रह आते हैं, वो सब चले जाते हैं। लेकिन वो जीवन की समय रेखा, वो जीवन की चाल, वो जीवन की गति, वो जीवन का नित्य, वो तो कभी भी नहीं मिटता। वो तो हजारों हजारों वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर आज भी विद्यमान है, तुम्हारे सामने में भी है। वो जो गति है, वो जो नित्य है, वो जो महक है, वो जो चमक है, वो तो हमेशा विद्यमान है। तो वो परमात्मा, वो जीवन है, वो जीवन के रूप में बह रहा है, नित्य नया सृजन हो रहा है। लेकिन परमात्मा तो कभी नहीं मिटा, वो जीवन तो कभी नहीं मिटा। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। जिस दिन बोध जागृत हो जाएगा, जिस दिन आंखें खुल जाएंगी, उस दिन वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त नाचता हुए तुम्हें दिखाई देगा। फिर उस परमात्मा के लिए तुम्हें किसी मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, किसी मंदिरों में फूल बंगले नहीं बनवाने पड़ेंगे, किसी मुड़ों के आगे सिर नहीं टेकना पड़ेगा, किसी मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, किसी चर्च, किसी तीर्थ, काबा, काशी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो परमात्मा तुम्हें सर्वत्र नजर आएगा। यही है बुद्धत्व, यही है प्रज्ञा होना, यही है जागरण होना, यही है तुम्हारे अंदर से उस परमात्मा का खिल जाना, और यही है सीधा सीधा पूर्ण परमात्मा तुम्हारे भीतर उतर जाना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।